Hello and welcome to my YouTube channel. So in the last classes we have already discussed about the present tense, past tense, and in the last class we discussed about the simple future tense. Yes, in the tenses playlist you can get all the videos. So आज का हमारा topic as you can see it is future continuous tense. So first continuous means क्या? Continuous means जो काम चलने वाला काम हो सकता है वो काम चल रहा था या चल रहा है या चल रहा होगा. फॉर चल रहा था व्हाट वी वर यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एंड नाउ अगर कोई काम चल रहा होगा फॉर दैट वी विल बी यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो लेट्स गो टू द डेफिनेशन. व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? The future continuous tense describes an action that will be happening at a specific moment in the future. So ऐसा action जो future में एक certain time पे हो रहा होगा, there we have to use the future continuous tense. Now let's see. It shows an action that will be in progress at a future time. Future time में जो action चल रहा होगा, for that we have to use future continuous tense. Look at the examples. First, I will be studying at 8 p.m. मतलब 8 बजे मैं पढ़ रहा हूँगा. They will be playing tomorrow morning. वे कल सुबह खेल रहे होंगे. Now let's study about the structure of future continuous tense. So I have already taught you about the universal structure, which is subject plus helping verb plus main verb plus object. Yes, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है ऑलमोस्ट आप सभी टेंसेस को आराम से कर सकते हो. बस आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. उसमें भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर वी हैव टू यूज वर्ब व्हाट. व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपल पास्ट we have to use verb 2, but in the negative interrogative did comes with do does did we always use verb 1. Then whenever we are talking about the continuous tense we have to use verb 4, and whenever we talk about the perfect tense we have to use the verb 3. और in the verb 4 also वो किससे बनता है? verb 1 plus ing. तो देखो अभी continuous है तो it is clear verb 4 we have to use and helping verb. clear? future में एक चीज है कि उसमें हमेशा विल शॉल तो आता ही है. सो यहां पे क्या रहेगा? विल शॉल और उसके साथ बी, विल शॉल और उसके साथ बी. सो विल बी और शॉल बी. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन द पॉजिटिव? सब्जेक्ट प्लस विल शॉल बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट. जबकि पुराने टाइम में क्या होता था? शॉल को आई और बी के साथ यूज किया जाता है, बट आजकल आई और बी के साथ विल को भी यूज किया जाता है. सो इफ वी रिमूव द शॉल देन ऑल्सो ओनली it will become easy. Like what will the structure? Subject plus will be plus verb 4 plus object. So she will be working tomorrow evening. वह कल शाम को काम कर रही होगी. They will be traveling next week. वे अगले हफ्ते सफर कर रहे होंगे. नेगेटिव स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है. इसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? अब सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दो है, विल है और बी भी है. तो जो हेल्पिंग वर्ब जो नॉट आएगा वो विल और बी दोनों के बीच में आएगा. सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट. आई वॉन्ट बी अटेंडिंग द मीटिंग. मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हूंगा. अब मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वॉन्ट कैसे बनता है. यस, इट इज विल प्लस नॉट. जब विल और नॉट को मिला देते हैं तब वॉन्ट बनता है. आई वॉन्ट बी अटेंडिंग द मीटिंग. ही विल नॉट बी प्लेइंग टुमारो टुडे. वह कल नहीं खेल रहा होगा. मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा होगा. Now coming on to the interrogative structure. Like in interrogative there are two parts. One is yes no and one is WH type. So when we are talking about the interrogative structure, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाता है. विल शॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट. सो विल यू बी कमिंग टू द इवेंट? क्या आप इवेंट में आ रहे होंगे? यूजुअली वी आस्क विल यू कम टू द इवेंट. ओके, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस देन वी हैव टू यूज द ing. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू learn the uses also. Will they be staying with us tonight? क्या वे आज हमारे साथ रुक रहे होंगे? Then when we have to ask some short answer like WH type, so WH word will come first, then followed by the interrogative structure. WH word plus will shall plus subject plus be plus verb 4 plus object. So what will you be doing at 10 p.m? तुम 10 बजे क्या कर रहे
होंगे। वेयर विल शी बी स्टेइंग ड्यूरिंग द ट्रिप, वे ट्रिप के दौरान कहां रुक रही होंगी। So, what is studied? Positive structure, negative structure. In interrogative structure, two types: yes, no, and WH type. So, this is how we can make a sentence in future continuous tense. Now, let's come to the part of the uses of future continuous tense. Okay. So, first, to express an action that will be in progress at a specific time in the future. तो future में एक action, एक specific time में अगर कोई action होने वाली है, उसके लिए what we have to use future continuous tense. At this time tomorrow, इस समय कल, इस समय कल, I will be flying to Dubai, मैं दुबई जा रहा हूंगा। Okay? She will be sleeping at midnight, वह देर रात वह मध्य रात्रि में सो रही होगी। Second, to describe actions that will happen as a part of a routine or regular schedule in the future. So ऐसी action जो as a part of routine future में होने वाली है, like we will be meeting again next Monday, हम अगले मंडे, अगले सोमवार को मिल रहे होंगे। सेकेंड, आई विल बी वर्किंग लेट ऑल वीक, मैं इस हफ्ते देर रात तक काम कर रहा होऊंगा। ओके, सो जो रूटीन में होने वाला है। ओके, थर्ड, टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी प्लान्ड और एक्सपेक्टेड। टू इंडिकेट, जब फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बताना जो ऑलरेडी प्लान्ड है, जो ऑलरेडी प्लान्ड है, दे विल बी अराइविंग एट 6 PM, वे 6 बजे आ रहे होंगे या पहुंच रहे होंगे। द कंपनी विल बी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट सून, कंपनी एक नया प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च कर रही होगी। एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, टू शो समथिंग दैट विल हैपन बिकॉज इट इज नॉर्मल और नेचुरल। ऐसी चीज बताना जो नेचुरल है और नॉर्मल है वो होने वाली होगी। लाइक द सन विल बी राइजिंग एट 6 AM टुमारो, सन सूरज 6 बजे कल उग रहा होगा, उदय हो रहा होगा। स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ, बच्चे अगले महीने परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे। सो दिस आर द मेन यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ओनली द यूज वी नीड टू कीप इन माइंड कि इन द फ्यूचर में ऐसा कोई एक्शन जो एक टाइम पे हो रहा होगा, दे वी हैव टू यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर अभी हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट में एक सर्टेन टाइम पे हो रहा था सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस ऑल आर सिमिलर ओनली। सो माई पर्पज टू मेक दिस सीरीज इज, आपके लिए टेंसेस जो यूजेस जो होता है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, उसको इजी करना है। क्लियर? आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस के भी कुछ यूजेस समझ आए होंगे, स्ट्रक्चर समझ आया होगा। इफ यू वांट कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो बनाऊं तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। सो विद दिस आई थिंक आई हैव टू कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा एक मोटिवेशन मिले और जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं। सो इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।